माशाल्लाह बड़े बड़े प्याले। और हाजिर है जी उज़मा सिस्टर। माशाल्लाह जी प्यारा पाकिस्तानी परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम। तो जी देखें अभी यहाँ पे रुके हैं तो सोनल वाले लेते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, मुझे आज बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इस बात पे। मुझे खुशी नहीं मिल रही कि जो हमारे साथ हुआ उनके साथ भी वही हो रहा है। दरअसल ये होता है कि जब एक देहाती बंदा जब फ़ौरन से यानी कि उसके पास पैसा आ जाए और फ़ौरन से वो शहर में चला जाए तो फिर उसकी जो बेगम है वो वापस ही चली जाती है अपनी मेके। कुछ इस तरह हुआ। मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। किलो 590 माशाल्लाह। देसी घी तैयार है जी। थोड़ा हार्ड है। अब हम चलते हैं सिस्टर घर। अच्छा पका कितनी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी सब बहन भाई? ठीक है, खैरियत से हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। तो जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जी माशाल्लाह यहाँ पे देखें सारी हमारी फैमिली जो है वो नाश्ता कर रही है और मुझे मालूम नहीं था। ये तो शुक्र है मैं अचानक उठा और देखा तो यहाँ पे अंदर सारे नाश्ता कर रहे थे। हाँ जी कर लिया या देर है अभी? कर लिया भाई कर लिया। लस्सी भी वो तो नमकीन पीते हैं ना, आप भी नमकीन पीते? हाँ नमक डाल। नहीं मैं लस्सी नहीं पीता ना ही नाश्ता मैंने करता। मीठ की बना दी है। सुबह सुबह मैं कुछ नहीं खाता होता। मैं मेरा तो रूह नहीं था लेकिन फिर भी मुझे तेल वाला सोना सोना नान मिल चुका है। अभी जो है ना ये डाल रही है ये चने जी जी चढ़े छोले। जी जी जे ना दिल करे ना आओ बहनी बना रल के खाओ। हाँ जी माशाल्लाह असगर भाई भी खा रहे हैं, मेरे खूबसूरत भाई। उधर तो वो खूब अजहर भाई तो माशाल्लाह ये तो थोड़ा सा नाश्ता करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। असलम भाई तो खैर हम जब सारे लोग करके उठ जाएंगे ना ये मेरे ख्याल में और रास्ते में फिर इसको भूख लग जाएगी। हाँ हाँ ये सब आया भी सबसे पहले होगा। अब देख बैठा है ऐसे जैसे बिल्कुल मासूम सा मेरा चूचू। यार मैं इतना खाना नहीं खाता। हाँ पर आपने मुझे बदनाम कर रखा है। मैं दिन में 10 बार खाता हूँ, 2 3 रोटियां खाता हूँ। ये कुछ ज्यादा है? नहीं भाई इसलिए हमने नहीं मासी नाल बैठे कोई ना कसूर हो तो नसी। एक दिन एक शादी से चला गए उन्होंने असल में तो मेहमान आ गए थे। एक देखने मिला देने थोड़ी देर में ना देख खा ली और मैं खा सकता पता कितने कैसे तो देख। यार मेरा पेट देखो और देख देखो कितनी है। नहीं पेट देखो तो हदम गेट देखो। मुल्तान का हदम गेट है ना वो भी छोटा है आपके पेट के आगे। आज असलम भाई के साथ मैंने पूछा लस्सी कौन सी बनानी है। मुझे किसी ने कहा है कि मीठी बनानी है। अब मैंने तो बना दी मीठी, लेकिन अब मान कोई भी नहीं था। लेकिन असलम भाई कहते मैंने तो नमकीन कहा था। हाँ लस्सी, हम लस्सी वो ही कहते हैं जो नमकीन वैसे होती है विलेज में। आपने वो चीनी डाल दी। हाँ जी हम तो चीनी वाली पीते हैं ना। चलो फिर ये पीते रहेंगे, हम तो चलते हैं बगैर लस्सी के। माशाल्लाह बड़े बड़े प्याले। और हाजिर है जी उज़मा सिस्टर और चाय बना के माशाल्लाह हमारे लिए लाए हैं बड़े बड़े प्याले। ये आ गया जी बड़ा प्याला। अहमद भाई ने नाश्ता भी कर लिया है और अब पहले अहमद भाई असलम ने अपनी चाय उठाई, अब आपने हिस्से उठा लिया। अच्छा पहले असलम भाई ने पी है। चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे शौकीन नहीं हूँ चाय पीने का, पी लिया कोई मसला नहीं। यहाँ पे टेबल लगा दी है जी बीना सिस्टर ने। अभी यहाँ पे बैठ के जो है हम नाश्ता करें। वो बिस्किट भी ले आऊँ ना? हाँ नहीं बिस्किट मैं नहीं खाता। नहीं खाते चले बच्चे। आपको पता है सुबह सुबह मैं नाश्ता नहीं करता जी। अपना रुबीना बैंड ने जो है नाश्ता करवा दिया है फुल। अब लास्ट में ना चाय पिलाई है इसने। चाय आप पी लिया? लास्ट में खाली चाय नहीं केक ही खा दी बेटो। उनके बारे दसो। केक भी खिलाया। पहले क्या खिलाया था? नान चने लस्सी और अब केक, फ्रूट केक और पी प्याला सबर दा कोई नहीं साथी का बनता। तो अजहर भाई ने गाड़ी को सलाह भी लगा दिया। अच्छा रुबीना सिस्टर अल्लाह हाफिज वाल। अभी नहीं बैठ जा, मुझे चाय पी लेने दे, फिर बाद में जाकर पीऊंगी। अच्छा गंजे भाई चले जी अब जो है हम हो रहे हैं रवाना। ये खैर इतनी आसान नहीं होता
जब हम रूबीना सिस्टर के घर आते हैं तो फिर घर जाना जो है वो आसान नहीं होता। यकीन करें तकरीबन 3 घंटे जो है हम दरवाजे पे जाते हैं, फिर कोई ना कोई बात कर देते हैं इस तरह से, मतलब इंटरटेनमेंट, यानी कि इतनी अच्छी अच्छी बातें, यहाँ पे दिल भी खुश हो जाता है। तो अभी जो है आप इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मैं तो कहती हूँ कि आज रुके, कल जाए फिर इंशाल्लाह फिर आएंगे। आपको पता है पीछे घर वगैरह हाँ, को ये भी तो मुझे संभालना पता है, जो सबा की तबीयत भी है, हाँ, माँ सबा की तबीयत भी, अम्मी की तबीयत, अब्बू की तबीयत, फिर सारा कुछ संभालना। गाड़ी भी फिर हमारे पास है, फिर इसलिए बार बार उनसे भी फ़ोन पे बात करते हैं कि कैसी तबीयत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चले मुश्किल वक्त था, आए हैं, फिर जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो दुआ कीजिएगा। हमारे पास भी आ गए। इस बहाने हमारे पास भी आ गए और हमें बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला खैर खैरियत से घर पहुंचाए। आमीन आमीन। क्योंकि तो इतना लंबा सफर है। अजहर भाई ने गाड़ी भी स्टार्ट कर ली है, ये देखें। हाँ जी चले। आओ यार, आओ, माशाल्लाह। अजहर भाई आपको तो ज्यादा जल्दी है यार। बहुत जल्दी है मुझे यार, मैं चलें जी, चलते हैं। असलम भाई चलें। गेट भी खोल दिया। अहमद ने गेट भी खोल दिया कि निकलो। हाँ चलो गाड़ी लेके जाना। अब हम चलते हैं सिस्टर घर। और चुप कर। कितनी जल्दी? आप मार क्यों रही हैं? इतनी जल्दी जाना? ये जल्दी है, ये देखे ना, 10 बजने वाले हैं। अब हमारा भाई सफर 10 बजे तो हम सो के उठते हैं। देखें बच्चे भी बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। चलें जी, खुश रहना। माशाल्लाह आते हैं तो ये जब हम गपशप करते हैं फनी बातें तो सारे बच्चे भी खुश हो जाते हैं। अभी तो सुजावा हम सोए पड़े हैं। आशना भी सो रही है। हाँ वो उठी नहीं देखेंगे। चलें, उनको दुआ सलाम कर देना, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह ताला हम जा रहे। उनको बहुत सारा प्यार देना है। मैं तो कह दिया आज रुक जाओ, वरना आपका मेरा झगड़ा पक्का है कसम से। नहीं, मैं इधर हो जाता हूँ। नहीं मैं नहीं बस नहीं डंडा उठा नहीं। लूंगी, कितना मैं बड़ी हुई इनसे, ठीक है ना। हाँ। मार भी सकती हूँ, मैंने पहले भी थप्पड़ मारा। हाँ जी चले, लड़ाई माफ करें, अल्लाह का घर साफ करें। और माशाल्लाह देखें पाकिस्तानी परचम हमारे सामने खड़ा है। चल ये लो भाई ने ज्यादा जल्दी है ना। चल बैठ, जल्दी बैठ। हाँ भाई ने एसी चलाया हुआ है। अदल भाई ने। ओहो माय सिस्टर, बहुत शुक्रिया है ना कि मैं भूल, याद की है। वो असल में मैं याद कर लेता अगर मैं ड्राइव करता। अभी मैं आज गाड़ी जो है ना अजहर भाई से चलवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3 दिन लगातार चलाई है, रात दिन। चलें, अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से बचाए। तो जी प्यारे बहन भाइयों, मुझे आज बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इस बात पे। मुझे खुशी नहीं मिल रही कि जो हमारे साथ हुआ उनके साथ भी वही हो रहा है। दरअसल ये होता है कि जब एक देहाती बंदा जब फ़ौरन से, यानी कि उसके पास पैसा आ जाए और फ़ौरन से वो शहर में चला जाए, तो फिर उसकी जो बेगम है वो वापस ही चली जाती है अपनी मेके। कुछ इस तरह हुआ। मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। और मुझे ये अफसोस हो रहा है कि देखें हमने लड़ाई की, झगड़े हुए हमारे से, बहुत बड़ी गलती हुई। हमने अपने सारे चाहने वालों से, अपनी सारी ऑडियंस से, हम सब देखने वालों से हमने माजरत की कि हमसे गलतियां हुई। और उस टाइम पे जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया, अपनी ऑडियंस के लिए सबके सामने झूठ बोला कि जी यूट्यूब जो है, और ये एक पैगाम दिया कि भीख मांगने से ऐसी कमाई से भीख मांगना बेहतर है। तो अब मैं पैगाम दूंगा कि अब आप कौन सी भीख मांग रहे हैं। वैसे तो उनके साथ एक इंटरनेशनल भिखारी है, जो कि आपको पता है हर टाइम उनका यही काम होता है कि कुछ ना कुछ भेजो। और नौजुबिल्लाह ऐसी उसने बात की कि जो हमें पैसे नहीं देता उनके नसीब में नहीं होता, उनके जो है उनके नेकी नहीं लिखी जाती। तो आप कौन होते हैं नेकी लिखने वाले, या आप कौन होते हैं इस तरह की बातें करने वाले। तो उसके बाद जो है मैं कहूँगा कि आप तो सोशल मीडिया पे झगड़ों के ख़िलाफ़ थे, यूट्यूब जी बंद हो रहा था, उसके अलावा जी बदनामियाँ हो रही थी पाकिस्तान की, तो अब क्यों, अब ख़ुद क्यों कर रहे हैं। उस टाइम तो गले फाड़ फाड़ के सबा अहमद व्लॉग्स पर जो है वो वीडियोज़ लग रही थी रोज़ाना की बुनियाद पे। आज जी झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप मुझे बताएं कि यूट्यूब पे अपनी बीवी का मामला लेके आए हैं। असल में बात ये होती है जब पेंडू लोग शहर में चले जाए ना अजहर भाई, तो फिर वो शहर में उनका सिस्टम नहीं चल सकता। आपको पता है उनको ना, जो हों लोग शुरू से पेंडू हों, जो शुरू से कभी शहर देखा ही ना हो, तो वो शहर चले जाएं
तो उनके साथ फिर यही होता है। असल बात ये नहीं होती यार, बात बताओ क्या होती है। बात ये है कि आप किसी के लिए गड़ा खोदोगे ना, किसी के लिए गड़ा खोदोगे तो खुद गिरोगे ना गड़े में। हाँ, पता है क्या है, हमारे देखने वालों को मतलब तरह तरह की बातें की गई जी, ये लोग ऐसे हैं, गंदे हैं, ये जी ड्रामे करते हैं, ऐसी कमाई से वीडियो लगवाएगी ना। हाँ, ऐसी कमाई से जो है वो भीख मांगना बेहतर है। तो भाई आप खुद बताएं आप कि आप जो YouTube पे अभी झगड़े की वीडियो डाल रहे हैं और एक बंदे की बीवी का मसला है, दूसरा बंदा उनकी तस्वीरें लगा के उसको टॉपिक मिल गया, वो रोजाना तस्वीरें ठोकी, उसने वीडियो लगाई जी, रोजाना तस्वीर ठोकी उनकी वीडियो, चलो वो कहता है मेरे तो व्यूज आ रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपके ग्रुप में एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, अगर किसी का मसला है, किसी का मामला है, तो वो सुलझाना चाहिए। तो बराए मेहरबानी YouTube पर गंदगी ना फैलाएं, ऐसी वीडियोस ना लाएं। इससे बेहतर है बंदा बंद कर दे और भीख मांग ले, वो सब इससे भी ज़्यादा अच्छा है। हमसे गलती हुई, हमने माफ़ी मांगी, इंशाल्लाह हम तो सारी लाइफ हमें एक सबक मिल गया कि आइंदा हमने ऐसा कुछ नहीं करना। तो जी अभी देखें बाकी 950 मीटर रह गया, मुजफ्फरगढ़ रोड पे हम जा रहे हैं और आगे जो है आएगा कौन सा, बहावलपुर बाईपास। बहावलपुर बाईपास आगे आएगा तो इंशाल्लाह वो आ गया सामने बस। तो वहाँ से हम बहावलपुर के लिए मुड़ जाएंगे, बहावलपुर लियाकतपुर इस तरह से। अभी जी हम पहुँचे हाफिज का सोन हलवा, यहाँ से ले लें। तो जी देखें अभी यहाँ पे रुके हैं तो सोन हलवा लेते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है भाई। आगे आगे हम उसके पीछे पीछे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है भाई? तबीयत से ठीक है? खिलाएंगे हमें सोन हलवा। ये कैसे है? काफ़ी सारे सोन हलवे पड़े हैं जी। ये आधा किलो वाला है? 590 देसी घी, आधा किलो 590 माशाल्लाह। देसी घी तैयार है जी। देसी घी में थोड़ा हार्ड है। आप कितने ले रहे हैं? 1 किलो? दो डब्बे 1 किलो हो जाएगा ना? चले मुझे भी दो डब्बे दे दें जी। तो जी सोन हलवा ले लिया, वो भाई लेके जा रहा है। हमने लिए हैं जी 6 किलो। अभी जी हम जा रहे हैं, बस अभी बाईपास आ गया जी। तो अभी हम यहाँ से बहावलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 किलो असलम भाई ने सोन हलवा लिया, 1 किलो मैंने, 1 किलो अजहर भाई ने, 1 किलो असगर भाई ने, 1 किलो सुल्तान भाई ने, 6 किलो हमने सोन हलवा लिया। तो इंशाल्लाह घर जाके जो है वो खाएंगे। ये जी देखें हमारी गाड़ी के वेपर जो है ना वो ऊपर हो गए, अब नीचे ही नहीं जा रहे अजहर भाई। तो अभी हम बहावलपुर रोड पे जो है वो मुड़ चुके हैं। यहाँ पे जी रोड का काम किया जा रहा है। ये हाईएस्ट जा रही है जो सवारियों को उठाती है और किराया लेती है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, असल में मैंने 2-3 दिन माजरत के साथ नींद नहीं की, तो अभी जो है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, इसलिए मैंने अपने बड़े भाइयों से माजरत की। मैंने कहा मेरे भाई मुझे ना इस सीट पे सोने दें, आप जो है वो बैठ जाएं सुकून से। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी भाई पीछे बैठ चुके हैं और मैं जो है इस सीट को मैं थोड़ा सा और टेढ़ा करके ना इंशाल्लाह यहाँ पे सो जाता हूँ। तो अब इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, मुलाकात होगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, थकन बहुत है, जिस्म पूरे में दर्द है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।